अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर पाकिस्तानी में छुपा एक हीरो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिना सुल्तान। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी गेम के बारे में बताऊंगी जो कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं, लेकिन बच्चे अगर उसे खेलें तो ना सिर्फ उस गेम में शार्प हो सकते हैं बल्कि वो स्टडीज़ में भी शार्प हो सकते हैं। और ये गेम है स्क्रैबल। और क्या आप ये जानते हैं कि 2013 का वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप विन किया है पाकिस्तान नहीं? और आज हमारे हीरोज हैं इस चैंपियनशिप में फर्स्ट पोजीशन लेने वाले मोइज और सेकंड पोजीशन लेने वाली जवेरिया, जिन्होंने यूके और यूएसए जैसे ममालिक को शिकस्त दी। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे इन प्लेयर्स से। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और जवेरिया आप कैसे? आई एम गुड, थैंक यू। सबसे पहले ये बताएं कि बीइंग अ गाय, मैंने तो नॉर्मली बच्चों को देखा है कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। स्क्रैबल की तरफ इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? स्क्रैबल मैं जब स्कूल में था, जब से खेल रहा हूँ। व्हेन आई वाज 8 आई स्टार्टेड प्लेइंग स्क्रैबल। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्क्रैबल से आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ पे कोई फ़र्क पड़े। मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग स्क्रैबल के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते, तो मैं चाहूँगी कि आप व्यूअर्स को थोड़ा सा स्क्रैबल के बारे में बताएं। स्क्रैबल एक वर्ड गेम है जो एक 15 by 15 ग्रिड बोर्ड पे खेला जाता है। और इसमें स्क्रैबल में आपके वोकेबलरी के मैथ्स और स्ट्रेटजी, डिसीजन मेकिंग काउंट होती है। और स्क्रैबल में आपको स्टेमिना भी चाहिए, लाइक अदर स्पोर्ट्स। और बहुत अच्छा स्पोर्ट है, वर्ल्ड वाइड नंबर 1 एजुकेशनल गेम। फर्स्ट कंपटीशन कब और किस लेवल पे आपने खेला था? फर्स्ट कंपटीशन में जब 10 साल का था तो मैं अपने स्कूल में खेला था। अच्छा। और उसमें मैं सेकंड आया था। उसके बाद ये जर्नी चलती रही और 2013 में मैंने वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जीत ली। जवेरिया, ये बताओ कि 2013 का ये जो चैंपियनशिप था, आपने इसमें फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था? नहीं, ये मेरा 4th टाइम था पार्टिसिपेटिंग ऑन अ वर्ल्ड लेवल। इससे पहले मैंने 4 WICs खेले हैं। सबसे पहले फिलीपींस में, फिर मलेशिया में, फिर यूके में, एंड नाउ आई प्लेड द लास्ट वन इन दुबई। आपका इंटरेस्ट किस तरह से डेवलप हुआ था कि स्क्रैबल को इंटरनेशनल लेवल पे जाके प्ले करना है? मैंने स्कूल में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम था और हमेशा मुझे इंग्लिश की तरफ बहुत इंटरेस्ट है, रीडिंग एंड इंग्लिश रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो मेरा तो रुझान ही स्क्रैबल की तरफ था फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मुझे तो एक नेचुरल चीज़ लगी व्हेन आई केम इनटू दिस स्पोर्ट। और अब रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो तब कभी क्या सोचा था कि मैं इंटरनेशनली जाके एक चैंपियनशिप होगा जिसमें पार्टिसिपेट करूँगी, या ये गो विद द फ्लो वाला सीन हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई हैड द प्लेजर ऑफ बीइंग इन द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी टीम जिसने यूथ लेवल पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्ट लिया था। तो उस वक्त तो इट वाज अनबिलीवेबल कि हम इतने बड़े लेवल पे स्क्रैबल को लेके जा रहे हैं, कि उस वक्त तो पाकिस्तान में जैसे स्क्रैबल की कोई पॉपुलैरिटी थी ही नहीं। ये 4 years के ऊपर जो हाइप बिल्ड हुई है, जितना पॉपुलैरिटी थ्रू मीडिया एंड थ्रू सो मैनी अचीवमेंट्स जो अब हमारे सामने आई हैं, इट्स अ बिग थिंग। एंड एवरी टाइम जब चांस मिलता है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का, तो इट्स एन अमेजिंग फीलिंग कि आप इतनी यंग एज में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ मैं व्यूअर्स को ये बताती चलूँ कि मोइज़ ने फर्स्ट टाइम इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था और फर्स्ट टाइम में ही फर्स्ट पोजीशन भी ले ली। तो मोइज़, क्या पता था कि इसके सिलसिले में इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलोगे? जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद थी, क्योंकि जैसे मैं परफॉर्म कर रहा था तो बाकियों को भी उम्मीद थी कि मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ उस चैंपियनशिप के लिए, और मैंने क्वालिफाई किया। जो 2013 का चैंपियनशिप था, इसमें कितने मुल्क थे, कहाँ से प्लेयर्स आए थे? इसमें टोटल 17 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें टोटल 136 प्लेयर्स थे, और इंक्लूडिंग प्रोमिनेंट कंट्रीज़ में यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड एंड मलेशिया।
सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन किसके साथ था? टफ कंपटीशन तो थाईलैंड के साथ था। अच्छा, और आपका जवेरिया? इट्स लाइक टीम अगेंस्ट टीम। तो थाईलैंड तो हमेशा स्क्रैबल में बहुत डोमिनेंट रहा है, तो उन्हीं के सबसे मेजर कंपटीशन उन्हीं के साथ होता है। मोइज़, ये बताइए कि स्क्रैबल को खेलने के लिए कितने पार्टिसिपेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसके क्या रूल्स होते हैं? नहीं, स्क्रैबल जो है वो 1-on-1 गेम होता है और इसके रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। आगे स्क्रैबल में होता है कि सबसे पहले आपको टॉस करना होता है। अच्छा। उसके बाद जैसे कि ओपोनेंट टॉस करेंगे, उसके बाद ये होता है कि जिसका लेटर जो है करीब हो ए से, या तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में दिखा जाता है, तो उसके हिसाब से फिर दिखा जाएगा। अभी इनका क्या आता है? यू। तो पहले मेरी टर्न होगी, क्योंकि ई में जो है मेरा है। तो इसके बाद मैं जो है 7 टाइल्स ड्रॉ करूँगा। टाइल्स जो है वो थ्रू आउट द गेम होते हैं। अच्छा। आपको अपने रैक पर रखने होते हैं। जितने आप प्लेस करें आप उतने ही जो है वापस से ड्रॉ कर लें। अच्छा। अब मोइस की पहली मूव होएगी तो वो यहाँ से अपनी फर्स्ट मूव खेलेगा इस पिंक स्क्वायर के थ्रू। अच्छा। मेरा मेरा पाकिस्तान, ऐसी धरती तन मन में वारूं जिस पे। इसको प्लेस किया है तो यहाँ पर एक देखें टाइल्स के लेटर के अपने भी स्कोर है और यहाँ पे जो है बोनस स्क्वायर्स भी हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डबल लेटर स्कोर, इसी तरीके से। और जो फर्स्ट टर्न होती है वो होती है डबल वर्ड। अच्छा। तो इसका स्कोर होगा 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7। 7 × 2 14। अब आपकी टर्न होगी। और एक चीज़ मोइस ने पॉइंट आउट नहीं की कि ये वाले जो स्क्वायर्स हैं इनको प्रीमियम स्क्वायर कहते हैं। इनके ऊपर जो टाइल फॉल करता है उनका स्कोर अकॉर्डिंगली डबल या ट्रिपल हो जाता है। और एक और स्क्रैबल में एक और रूल होता है जिसको कहते हैं यानी आप डबल वर्ड डबल लेटर इस तरह स्कोर कर सकते हैं। एंड देयर आर वर्ड्स जिसमें आप 2 लेटर वर्ड्स बना सकते हैं, आप 3 लेटर वर्ड्स बना सकते हैं इस तरह। जैसे मैंने ये एक वर्ड खेला है जो ये वैलिड है और इसके साथ ये 3 2 लेटर वर्ड्स बन रहे हैं। स्क्रैबल में 2 लेटर वर्ड्स की एक लिस्ट होती है, 3 लेटर वर्ड्स की लिस्ट होती है, 4 की, 5 की, जो नॉर्मल डिक्शनरी में हमें नहीं मिलती लेकिन वो स्क्रैबल की डिक्शनरी में है और वो सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं। ये सीखते सीखते तो मुझे बहुत टाइम लगेगा और पूरा सेशन लेना पड़ेगा आप दोनों से ही। मुझे ये बताओ कि आपके फ्यूचर में क्या करने के इरादे हैं? फ्यूचर में मुझे इंजीनियरिंग करनी है और स्क्रैबल को और पाकिस्तान को और स्क्रैबल में रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा। और जवेरिया, आप बताओ कि 2014 के स्क्रैबल कंपटीशन को लेके क्या प्लान्स हैं? इंशाल्लाह अब 2014 की टीम जो हमारी होगी उसमें मैं तो पार्ट नहीं ले सकती क्योंकि अब मैंने एज लिमिट क्रॉस कर ली है, लेकिन मोइज़ होंगे और 2-3 और बहुत डायनामिक प्लेयर्स हमारे पास हैं, वो होंगे। उनको अब बिल्कुल उसी तरह ट्रेन करना है जिस तरह हमें ट्रेनिंग मिली थी ताकि वो फिर 2014 की चैम्पियनशिप भी पाकिस्तान लेके आएँ। नाज़रीन, आपको यहाँ ये बताती चलूँ कि इस वक्त हम बीच लग्जरी होटल कराची में मौजूद हैं और यहाँ पर बच्चों की स्क्रैबल के हवाले से कोचिंग की जाती है और पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे आपकी हम मुलाकात करवाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी, अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप तीनों ने मिलके इस पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन का आगाज़ किया था? नहीं, 1989 में अबू आकिब साहब ने किया था, जो डायरेक्टर हज हैं आजकल सऊदी अरेबिया में। उन्होंने पहला प्रोग्राम अरेंज किया था अमेरिकन सेंटर में और उसके बाद गोशबी अवारी ने उसको टेक ओवर किया एज ए प्रेसिडेंट और सिंस देन शी इज़ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन। अच्छा, तो फिर और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ उसका। और मेरे साथ जो खड़े हुए हैं वो तारिक परवेज़ साहब हैं, वो यूथ प्रोग्राम्स के डायरेक्टर हैं और उनके बराबर में वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद इनायतुल्लाह। तारिक साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्या स्कूल लेवल पे ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए जिससे कि इसको और प्रमोशन मिले इस गेम को? एक्चुअली स्क्रैबल जो खेल है वो तालीमी खेल है, तो जहाँ जहाँ एजुकेशन है वहाँ स्क्रैबल ऑटोमेटिकली उनका स्टैंडर्ड इंप्रूव होता चला जाएगा। अगर उनकी एजुकेशन बेहतर है तो दे कैन बी वेरी गुड पोटेंशियल स्क्रैबल प्लेयर्स। और अवेयरनेस कराची में काफ़ी ज़्यादा है।
तारिक साहब, एक और भी चीज़ है कि इसमें बच्चों की वोकेबलरी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, लेकिन क्या इसमें इंग्लिश मीडियम बच्चे ही खेल सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे दूर मीडियम बच्चे होते हैं जिनकी वोकेबलरी अच्छी नहीं होती, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती। हमारे पास बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जो उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चे हैं, इस खेल में आए और इस खेल में जो एक उन्हें दिलचस्पी पैदा हुई है, उसके बाद उन्होंने अपनी वोकेबलरी इंप्रूव की, अपनी इंग्लिश इंप्रूव की है और इस खेल की वजह से उनकी इंग्लिश भी बेहतर होगी, वोकेबलरी बेहतर होगी एंड दे बिकेम वेरी गुड प्लेयर्स। और ऐसे बहुत से प्लेयर हैं। नाहिद साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि जो बच्चे होते हैं यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए आते हैं या क्वालिफाई करके आते हैं? हम लोग बेसिकली हम इंटर स्कूल टूर्नामेंट करवाते हैं, वहाँ से हम एक पूल ऑफ चिल्ड्रन कलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उनको ग्रूम करते हैं और फिर हम उसकी सिलेक्शन करते हैं फॉर द फाइनल इवेंट विच इज़ WYSC। पिछले 3-4 सालों से हम लोग बाकायदगी से अपनी टीम वहाँ भेज रहे हैं और हर साल हमारी टीम ने बेहतर से बेहतर परफॉर्म किया और फाइनली लास्ट ईयर दिसंबर में जो हमारे यहाँ से चैम्पियन भी बना, हमारे यहाँ से रनर अप भी आया, जो कि इनकी WYSC की हिस्ट्री में नहीं हुआ। इनफैक्ट फर्स्ट 10 पोजीशंस में एक और भी हमारा बच्चा था। एग्जैक्टली हमारी 8 पोजीशन भी पाकिस्तान के पास थी और टॉप 20 के अंदर 8 पाकिस्तानी बच्चे थे। तो वी टुक दिस इवेंट एज स्टॉर्म, जिसमें हमारे यहाँ से लोग हमारे पास आके पूछ रहे थे आप लोगों ने पाकिस्तान में ऐसा क्या किया है कि आपके पास इंटरनेशनल लेवल पे इतने अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। टू 2013 में माशाल्लाह से हमारे प्लेयर्स ने इतनी पोजीशन सिक्योर की, तो किस तरह से इनकी कोचिंग की थी? दरअसल हम हर सैटरडे को यहाँ गैदर होते हैं 4 गेम्स इवेंट के लिए। उसमें पॉइंट्स एकुमुलेट हो रहे होते हैं, फिर मंथली एक टूर्नामेंट होता है, सुबह से शाम तक 9 गेम्स इवेंट होता है। अच्छा। उसके पॉइंट्स होते हैं, फिर ये इंटर स्कूल हम एक करते हैं, उसमें से 40 प्लेयर्स को हम सेलेक्ट करते हैं। उस सिलेक्शन में से 10 प्लेयर्स हम निकालते हैं। अच्छा। और फर्स्ट 10 जो होते हैं उनके फिर 27 गेम्स करवाते हैं। जब डेट करीब आ रही होती है तो 3-3, 4-4 मरतबा उनको सेशंस करवाए जाते हैं। 2014 के स्क्रैबल चैंपियनशिप को लेके आप लोगों की अब क्या स्ट्रैटेजीज हैं? एक तो ये कि टाइटल जो है उसका दिफा करना है, कोलंबो में होगा नेक्स्ट वर्ल्ड कप, और ये पहले 10 बच्चे जो हैं हमारे, असल में उनका कैलिबर एक जैसा ही है, उनमें से कोई भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। सर ये बताइए कि यूथ प्रोग्राम्स के हवाले से आप लोग और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं? यूथ प्रोग्राम तो स्क्रैबल का ही है। एक्चुअली तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं दे आर सेंटर्ड अराउंड स्क्रैबल। इस प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया था 2010 में पहली मरतबा, और उसमें जो बच्चों को हमने इंसेंटिव दिया था दैट वाज के जो टॉप के बच्चे हैं उन्हें हम वर्ल्ड चैंपियनशिप खिलाने लेके जाएंगे। सही। जिसकी वजह से उस प्रोग्राम में बच्चों की एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम वी टुक अ टीम टू मनीला फिलीपींस इन 2010। उसमें हम 8 बच्चों को लेके गए थे और एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया वेयर डू वी स्टैंड इंटरनेशनली, क्या हमारा स्टैंडर्ड है। लेकिन वहाँ पे जब खेलने के बाद हमें वी वर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि हमारी पोजीशन जो थी दैट वाज 8th इन द वर्ल्ड, जो हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी बेहतर थी। और ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी कई ऐसी प्लेजेंट सरप्राइजेज मिली हैं। देन वी थॉट कि वी कैन प्ले। उसके बाद फिर उन बच्चों को हमने इनकरेज किया, अगले साल के लिए अच्छी प्रिपरेशन कराई। नेक्स्ट ईयर हम लोग लेके गए इनको मलेशिया में नेक्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, और वहाँ पे भी हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस पहले से काफ़ी बेहतर रही एंड पाकिस्तान टीम फिनिश्ड 5th एंड दैट वाज अहेड ऑफ UK। इंग्लैंड 6th था, पाकिस्तान 5th था। हमें एक इनकरेजमेंट ये मिली कि अगर हम जिनकी ज़बान है उनको उनकी ज़बान में बीट कर सकते हैं तो वी कैन डू एनीथिंग। पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन के लिए फंडिंग कहाँ से होती है, रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? हमारी सारी रिसोर्सेज जो हैं वो हम खुद ही बना रहे होते हैं। वी डू नॉट हैव एनी सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट और किसी डिपार्टमेंट, ना हमने कभी उनको अप्रोच किया है। हमारी जो टूर्नामेंट फ़ी वगैरह होती है हम उसी से कुछ फंड जनरेट करते हैं जिससे अपने इवेंट हम मुकम्मल करते हैं।
नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ स्क्रैबल के कुछ और चैंपियंस भी मौजूद हैं, इंशाल, अरहम और मरियम। तो चलिए इनसे इनके अचीवमेंट्स के बारे में जानते हैं। जी मरियम, आपने इस दफ़ा की चैंपियनशिप में कौन सी पोजीशन हासिल की थी? मैं 8th आई थी। अच्छा, और क्या ये जो वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप थी ये आपने फर्स्ट टाइम खेला था? नहीं, मैंने सेकंड टाइम खेला था। फर्स्ट टाइम यूके में हुआ था, तब खेला था मैंने। अच्छा जी। तो आप जब खेल रही थी तो क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? चूँकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट था तो प्रेशर तो बहुत था, लेकिन वही एक प्लेयर की बात होती है जो इतने प्रेशर और कि कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका भी एक ऑनर होता है कि भाई कंट्री के लिए एक अच्छा नाम अर्न करके जाना है। तो प्रेशर तो बहुत था, लेकिन प्लेयर वही होता है जो उस प्रेशर के साथ कोप अप करके और फिर कुछ करके दिखाता है। अरहम, आप बताइए कि आपने कौन सी अचीवमेंट हासिल की थी? जी, 2012 का जो WIC हुआ था उससे पहले एक वार्म अप टूर्नामेंट हुआ था। मैंने उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। जी इंशाल्लाह, द यंगेस्ट प्लेयर, आप बताइए आपने कौन सा टूर्नामेंट खेला था और क्या प्राइज विन किया था? लास्ट ईयर जो प्राग में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी चेक रिपब्लिक में, उसमें मैंने उसमें सारे टूर्नामेंट था, उसमें काफ़ी अच्छे प्लेयर्स खेल रहे थे और मैं जीता था वो टूर्नामेंट। मैं 17 साल का था और मैं सबसे छोटा खिलाड़ी था, मतलब एज वाइज चैम्पियनशिप जीतने, मतलब जिसने चैम्पियनशिप जीती थी स्क्रैबल हिस्ट्री में। नाज़रीन, आज हमने आपकी मुलाकात करवाई 2013 में वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले हमारे हीरो से, जो कि 2014 में कोलंबो में होने वाले चैंपियनशिप की भी तैयारी कर रहे हैं। सो वी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। आपको आज की हमारी एपिसोड कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा heroes@sama.tv पे। फेसबुक पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/superhero पे। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।